वेलकम टू टेकग्राम गाइस। आज हम बात करेंगे कि हम अपने विंडोज़ पीसी या लैपटॉप को किस तरह से फास्ट बना सकते हैं या उसके परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको वो स्टेप वाइज होगी, एक स्टेप नहीं है, मैं कई स्टेप्स बताऊँगा। तो उससे आपका पीसी या विंडोज़ का लैपटॉप जो भी है उसमें कम से कम आपको 10 गुना फ़र्क देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये ट्रिक विंडोज़ 10 और 11 दोनों पे अप्लाई होती है। थोड़े डिफरेंसेस हैं बट उसके बारे में आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। विंडोज़ 7 पर ये काम नहीं करेगा, तो आप उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले खोलना है आपको रिसाइकल बिन, ठीक है। मैंने अपना रिसाइकल बिन सर्च कर लिया है और ये मेरा रिसाइकल बिन आ गया है। इसको मैं इंटर करके ओपन कर लेता हूँ। देखो रिसाइकल बिन में बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिन फाइलों को आपने डिलीट कर रखा है, आपको ज़रूरत नहीं थी। अगर आपकी कोई फाइल ऐसी गलती से डिलीट हुई थी तो यहाँ से आप उसे रिस्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं उन्हें हमेशा के लिए डिलीट। तो सबसे पहले कंट्रोल ए पे क्लिक करके सबको सिलेक्ट कर लो और उसका शिफ्ट डिलीट कर दो। इससे ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। देखो ये डिलीटेड फाइल हैं थी पहले से ही, तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो फालतू में पीसी में स्टोरेज भरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको अब हम करते हैं। तो उसके बाद हमें चलना है अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको विंडोज़ की दबानी है और आपको दबाना है साथ में आर की, ठीक है। इस तरह की ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी, उसमें आपको टाइप करना है टेम्प, TEMP, इंटर दबाना है। इंटर दबाते ही इस तरह की कुछ फाइल्स आएंगे। आपके में बहुत सारी होंगी, मैं पहले डिलीट कर चुका हूँ इसलिए मेरे में कम फाइल्स दिखाई दे रही हैं। देखो ये वो फाइल्स हैं जो प्रोग्राम्स आप चलाते हो उनकी टेम्पररी फाइल्स यहाँ पर कैचेज और कुकीज़ की यहाँ पर आ रखी हैं। प्रोग्राम्स इनको डिलीट नहीं करते, पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती प्रोग्राम्स को। तो आप इस बात के लिए बेफिक्र हो जाइए, आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कंट्रोल ए पे दबाना है, उसके बाद शिफ्ट डिलीट कर देना है हमेशा के लिए, उसके बाद इंटर दबा देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपकी जो फालतू की फाइल्स हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। और जो फाइल्स डिलीट नहीं होती वो इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि वो प्रोग्राम्स अभी भी यूज कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्ती उन्हें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद उन्हें स्किप कर देना है, फिर से स्किप कर देना है, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर विंडोज़ की और आर की फिर से दबाओ और इस बार टाइप करना है TEMP %, ठीक है। इंटर दबाना है। उसके बाद ये भी वही फाइल्स हैं जो प्रोग्राम्स ने टेम्पररी स्टोर कर रखी हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट डिलीट दबा के सबको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो फाइल्स डिलीट होनी है वो डिलीट हो जाएंगी, जो नहीं डिलीट होनी उनके लिए इस तरह की एक कमांड आ जाएगी, आपके सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो उसके लिए आपको इसको टिक करना है और स्किप कर देना है, ज़बरदस्ती डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है अपना, इसको ओपन करो और आप सर्च करना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल हमारा आ गया। देखो अभी से परफॉर्मेंस में इंक्रीज आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे पहले जो सर्च करता था तो उसमें टाइम लगता था, अब देखो कितनी जल्दी आ गया, ठीक है। इंटर दबा के इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर जाना है और यहाँ पे आपको उन प्रोग्राम्स को ढूंढना है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आपको जो प्रोग्राम्स यूज नहीं करते हो उन्हें डिलीट करना ही बेटर है, क्योंकि वो फालतू में आपका रैम भी आपका यूज करते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चलाते हैं, CPU यूसेज भी उनकी ज़्यादा होती है और फालतू के कैचे या कुकीज़ भी रखते हैं। तो उसके लिए आपको उन प्रोग्राम्स को ढूंढ लेना है इसमें से। देखो जैसे मुझे स्नैप कैमरे की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ऐसे ही आपको अपने प्रोग्राम्स को ढूंढना है और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें अनइंस्टॉल कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कुछ प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन पब्लिशर है, उनको डिलीट नहीं करना तो ही ठीक है। अगर आपको पता है आप क्या डिलीट कर रहे हो तो बिल्कुल आप डिलीट कर दो। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है तो इतने बिल्कुल मत डिलीट करना।
देखो जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेड पैकेज हैं, मुझे इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। मुझे क्योंकि मुझे पता है ये किस चीज़ के लिए होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा जो फालतू का प्रोग्राम था मैंने उसे डिलीट कर दिया है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं बट उनकी मुझे ज़रूरत है, जैसे OpenAI पुट्टी। मैं एक डेवलपर हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारा जो फालतू का प्रोग्राम था वो अनइंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन का नाम है CC क्लीनर। आपके में अगर इंस्टॉल है पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो ब्राउज़र पे जाके आप CC क्लीनर को डाउनलोड कर लीजिए। चाहो तो आप फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास अगर पैसे हैं तो प्रो वर्जन डाउनलोड कर लो, अगर आप क्रैक चाहते हो तो क्रैक डाउनलोड कर लो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्रैक में वायरस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वायरस से सेफ रहो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वायरस एक बार आ गया तो PC के आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देगा, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखो मैंने एक वायरस फ्री क्रैक वर्जन जो CC क्लीनर का अपनी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उससे आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके लिए मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लेता कि वो वायरस फ्री है, ठीक है। उसके बाद मेरे पहले से ही इंस्टॉल है CC क्लीनर, तो मैं अपना इंटर करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा ये CC क्लीनर ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको स्किप टू स्टार्ट हेल्थ चेक पे करना है। आप चाहो तो इसको क्लोज कर सकते हो, बट मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन खुले हैं इस वक्त पेज में, तो इसको रिमाइंड लेटर, ठीक है। ये आपके PC की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, कैचे एंड कुकीज़ से रिलेटेड या रजिस्ट्री कीज से रिलेटेड, वो उन्हें सर्च कर लेगा, ठीक है। CC क्लीनर बहुत ही अच्छा क्लीनर है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर CC क्लीनर के अलावा कुछ प्रोग्राम्स और आते हैं IUBit के, एडवांस सिस्टम केयर वगैरह, उन्हें बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना। मेरी बात मानो आप, वो आपके PC को सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो और वो है स्लो। फिर भाई चाहे वो कितना भी प्रॉमिस करते हो कि आपके PC को वो 100 गुना सही कर देंगे या कुछ भी, उसे इंस्टॉल मत करना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि IUBit का कोई भी प्रोग्राम मत ही इंस्टॉल करना, ठीक है। इसको मेक इट बेटर पर क्लिक करके उसको पैच कर देना है। तो आपके PC में जितनी ज़्यादा क्लटर है उतना ज़्यादा टाइम लेगा, मेरे में ज़्यादा क्लटर नहीं है तो मेरा बहुत जल्दी ये क्लीन होके कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करके अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा ट्रिकी है, तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। सबसे पहले इस पर जाके आपको करना है राइट क्लिक और विंडोज़ टर्मिनल को एडमिन परमिशन के साथ ओपन करना है। अगर आप विंडोज़ 10 पर हो तो आप पावर सेल को ओपन करो अपने एडमिन परमिशन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको एक कमांड टाइप करनी है, मैं आपको अपनी इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसी तरह से कॉपी और पेस्ट कर देना, ठीक है। ये कमांड है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इस कमांड को इंटर करो तो आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक 400 किलोबाइट की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 2 से 4 सेकंड रफली लेगी, ठीक है। डाउनलोड हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी आपकी, जो पावर सेल में इस तरह से देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है कस्टमाइज ब्लॉक लिस्ट पर, ठीक है। कस्टमाइज ब्लॉक लिस्ट हम उन प्रोग्राम्स को डिलीट करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि ब्लॉटवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। देखो उन प्रोग्राम्स को आप कंट्रोल पैनल के ज़रिए अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस स्पेशल प्रोग्राम विंडोज़ 10 डेवलपर को डाउनलोड करना पड़ा है। तो यहाँ से आपको उन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लोगे वो डिलीट होंगे, जो अनसेलेक्ट करोगे वो डिलीट नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आपके फालतू में डाटा लॉस हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी डिलीट हो सकता है। तो ऊपर के कुछ प्रोग्राम्स हैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकते, तो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो विंडोज़ कैलकुलेटर, विंडोज़ स्टोर, मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं करते तो एक्सबॉक्स को सिलेक्ट कर लो जिससे ये डिलीट हो जाए। मैंने एक्सबॉक्स के सारे एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टिकी नोट्स मुझे चाहिए, MS पेंट, विंडोज़ कैमरा, .NET चाहिए हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो आप सिर्फ उन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करो जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मिक्स्ड रियलिटी पोर्टल सेलेक्ट कर लो, पिंग न्यूज़, ये पहले से ही सिलेक्टेड हैं कुछ प्रोग्राम्स। तो कुछ प्रोग्राम्स आगे आपको डबल डबल बार दिखेंगे, तो ध्यान रखना जिन प्रोग्राम को चाहिए उन्हें अनसेलेक्ट करना है, जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है, सोलाटायर, न्यूज़, लेंस, वन नोट, प्रिंट, रिमोट, स्काइप, स्टोर परचेज को अनसेलेक्ट कर दो। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एप्लीकेशन की बैकग्राउंड प्रोसेस हैंडल करता है, जो पेड एप्लीकेशंस पे काम आता है। विंडोज़ अलार्म्स अनसेलेक्ट, विंडोज़ मैप्स, विंडोज़ साउंड रिकॉर्डर, एक्सबॉक्स नहीं चाहिए। जून म्यूजिक एंड जून वीडियो, देखो जून म्यूजिक जून वीडियो लिखा है यहाँ पर इनके असली नाम है ग्रूवी म्यूजिक और म्यूजिक एंड टीवी। अगर आप अपने जो वीडियोज़ और ऑडियोज हैं वो विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स में सुनते हैं तो इन्हें आप अनटिक कर दीजिए। अगर आप मेरी तरह VLC मीडिया प्लेयर यूज करते हो तो इन्हें टिक करके रिमूव होने दो। उसके बाद आगे और देखो, ठीक है, फेसबुक, स्पॉटिफाई, ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पर लिखे। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क आ जाते हैं। रन टाइम, ये जो .NET का रन टाइम है 2.0, 2.2, 1.7। देखो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो इन्हें अनटिक कर लीजिए। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता है तो इन्हें डिलीट ही होने दो, क्योंकि अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल करके दे देगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आपको ये सारे प्रोग्राम्स को रिवर्ट करना है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डिबलॉटर में, सारे प्रोग्राम्स हमारे जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, विंडोज़ कॉर्नर का Ubuntu, मैं इसको अनसेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। उसके बाद वेबपी मैज एक्सटेंशन, इसकी ज़रूरत है। वीडियो एक्सटेंशन, गेमिंग ऐप, वेब, मिक्स्ड रियलिंग, वेबपी, अनटिक कर दो इसको। ये एक्सटेंशंस हैं वो वीडियो और फोटोज़ के लिए हैं, मुझे इनकी ज़रूरत होती है, आपको भी ज़रूरत होगी तो उन्हें अनटिक कर दो। विंडोज़ नोटपैड चाहिए, विंडोज़ कैमरा भी चाहिए, अनटिक कर दो। विंडोज़ कैलकुलेटर, स्क्रीन स्केच, स्टिकी नोट्स है। वन ड्राइव, अगर आपको वन ड्राइव चाहिए तो आप अनटिक कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं यूज़ नहीं करता। विंडोज़ स्टोर को अनटिक। फोन, व्हाट्सएप, विंडोज़ टर्मिनल, माइक्रोसॉफ्ट एज स्टेबल। अगर आपको क्रोम यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज को अगर अनइंस्टॉल करते हो तो इसको सिलेक्ट कर लो। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ही यूज़ करता हूँ। टू को अनटिक कर दो। उसके बाद MS पेंट को भी अनटिक दो। उसके बाद आपको करना है सेव कस्टम लिस्ट पर। ठीक है, सेव करने के बाद आपको इसको कर देना है क्लोज। उसके बाद आपको करना है रिमूव ब्लोटवेयर विद कस्टम ब्लॉक लिस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे देखो हमारे टर्मिनल पर ये छप के आगे जितने भी प्रोग्राम हमारे अनइंस्टॉल होने वाले हैं और हमारी अनइंस्टॉल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और ये देखो ब्लोटवेयर रिमूव, सारे प्रोग्राम्स हमारे जो थे वो रिमूव हो गए हैं। आपके में शायद ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो रिवर्ट रजिस्ट्री चेंज से आप क्लिक करोगे तो जितनी भी चीज़ें आपने ये यहाँ पे रिमूव हुई हैं वो आपकी वापस फिर से आ जाएंगी। उसके बाद आपको करना है डिसेबल कोटाना। देखो कोटाना की हमें ज़रूरत नहीं होती और खामखा इसकी बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोसेस होती हैं जो आपके CPU यूसेज करती हैं और आपके RAM यूसेज करती हैं और जिसकी आपको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती, तो इसको कर देना है आपको डिसेबल। ठीक है, कोटाना हमारा डिसेबल हो गया। उसके बाद अगर आपको PDF रीडर अलग से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ से आप एज का PDF रीडर डिसेबल कर सकते हो। मैं डिसेबल नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने PDF एज में ही रीड करता हूँ। उसके आपको करना है वन ड्राइव को अनइंस्टॉल। देखो इसकी वन ड्राइव की जो है बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा आपका रिसोर्सेज यूज़ करता है, और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी रिमूव कर दो इस तरह से कि आपको थोड़ा टाइम लेगा। हमारी जो टर्मिनल है इसे रिमूव कर रहे हैं अभी। देखो इस तरह से आपकी स्क्रीन एक बार ब्लिंक होगी। अगर बीच में इसमें ब्लिंक होती है तो आप घबराइए बिल्कुल मत,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका डाटा लॉस नहीं हुआ है। ये सिर्फ स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा है आपके वन ड्राइव को अनइंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, हमारी वन ड्राइव अनइंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है हमें डिसेबल करनी है टेलीमेट्री टास्क। टेलीमेट्री टास्क वो होती हैं जो विंडोज़ के बग और क्रैश रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को भेजती है बैकग्राउंड डाटा, और ये एक तरह से प्राइवेसी इशू भी है। तो इसे तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डिसेबल कर दो। ठीक है, डिसेबल करने के बाद जितनी भी आपकी फालतू की बैकग्राउंड प्रोसेस थी माइक्रोसॉफ्ट की वो सारी डिसेबल हो जाएगी। आपको कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा इसमें, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी हमारी ये टर्मिनल में कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेस हैं वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, टेलीमेट्री हैज़ बीन डिसेबल्ड। उसके बाद आप अगर विंडोज़ 10 पर हो तो आपको करना है अनपिल टाइल्स फ्रॉम स्टार्ट मेनू। देखो टाइल्स आपकी जो होती है ना, आपने देखा होगा स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद वो आपकी टाइल घूमती रहती हैं, उससे आपकी बैटरी यूसेज भी ज़्यादा होती है, CPU यूसेज और रैम यूसेज भी, और एक्चुअली में उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती टाइल्स की। तो इस पर क्लिक करके आपको अनपिन टाइल्स कर देना है, इससे आपके फालतू के रिसोर्सेज खर्च नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप विंडोज़ 11 पर हो तो इस पर क्लिक मत ही करना तो ही ठीक है, क्योंकि विंडोज़ 11 में कोई भी टाइल्स नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट स्टेप जो करना है रिमूव ब्लॉटवेयर रजिस्ट्री कीज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो फालतू के प्रोग्राम्स आपने अनइंस्टॉल किए थे उनकी रजिस्ट्रीज को हटा देगा। देखो इन रजिस्ट्रीज की कीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी एक तरह की फालतू चीज़ है। ठीक है, हमारी जितनी भी फालतू की ब्लॉटवेयर रजिस्ट्री कीज़ थी वो हट गई हैं। यहाँ पे देखो एडिशनल ब्लॉटवेयर कीज हैव बीन रिमूव आ गया है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशंस को इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप टर्मिनल पे एग्जिट हो जाओगे, इसके बाद आपको कर देना है क्लोज। आज के लिए इतना ही गाइस, आप अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी बहुत ही अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।